आज बनाएंगे बेसन और खीरा यानी ककड़ी की इतनी ज़बरदस्त और बेहतरीन सब्जी। अब एक रोटी खाने वाले अब चार चार रोटी खाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सुपर डिलीशियस रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। बेसन और खीरे की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है इस तरीके वाले 2 से 3 खीरे। और ये सब्जी आपको 3 से 4 लोगों के लिए आराम से सफिशिएंट हो जाएगी। अब एक ग्रेटर की मदद से हम इन ककड़ियों को इस तरीके से घस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने सभी ककड़ियों को अच्छी तरीके से घस लिया है। ये देखिए। अब अपने हाथों की मदद से इन ककड़ियों का रस निकाल लेना है और इन्हें अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना है हमें। और ककड़ी को अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे हम, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम बाकी ककड़ियों से भी पानी निचोड़ लेंगे। अब जो इसका बचा हुआ पानी है हम इसे फेंकेंगे नहीं और इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं अभी। अब इसी ककड़ी के पानी में हम डालने वाले हैं 1 कप के करीब बेसन, 200 से 250 ग्राम। अब एक विस्कर की मदद से बेसन को हम खीरे के पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार फेंटते रहेंगे हम इस तरीके से। दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना है, इसमें लम्प्स यानी कि गुठलियाँ बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, तो इसका आप ध्यान रखें। और इसमें हम डालने वाले हैं थोड़ा सा नमक, 1/4 चम्मच के करीब। मिक्स कर लेंगे हम एक बार अच्छी तरीके से और बढ़ते हैं अभी इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे छोटे से खलबत्ते में मैं इसमें डाल रहा हूँ 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। और अब इसमें हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और साथ में मैं डाल रहा हूँ 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से कूट लेना है, जिससे कि इनका ऑयल और फ्लेवर अच्छी तरीके से बाहर निकलेगा। ऐसा करने से सब्जी में इनका टेस्ट 2 से 3 गुना और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब ये सब्जी में डालने के लिए अदरक, लहसुन और मिर्च का ठेचा बनके तैयार हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक कड़ी में मैंने 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल एक बार गर्म हो जाए, फिर इसमें हम डालने वाले हैं राई यानी मस्टर्ड सीड्स, 1 चम्मच के करीब। राई एक बार तड़क जाए, फिर इसमें हम डालने वाले हैं साबुत जीरा, 3/4 से 1 चम्मच। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं कड़ी पत्ता, कुछ 10 से 15 पत्ते। आपके पास अगर फ्रेश कड़ी पत्ता है तो आप वो डाल सकते हो, इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और फिर इसके बाद हमने जो अदरक, लहसुन और मिर्च को कूट के रखा था वो इसमें डाल देंगे दोस्तों। और अब एक चम्मच की मदद से इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे हम कुछ 1 मिनट के लिए इन्हें। अब सूखे मसालों में इसमें हम डालने वाले हैं हल्दी पाउडर, 1/4 से आधा चम्मच। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं धनिया पाउडर, 3/4 से 1 चम्मच के करीब। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच। मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मिला लेंगे एक बार हम सूखे मसालों को चम्मच की मदद से और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हम। अब जो कद्दूकस किया हुआ खीरा हमने अलग निचोड़ के रखा था वो इसमें डाल देंगे हम दोस्तों। अब इन्हें हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है मसालों के साथ में। और गैस की फ्लेम को हम स्लो मीडियम में रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे हम इसी तरीके से जब तक कि मसाले अपने अच्छी तरीके से कोट नहीं हो जाते तब तक। तो अब ये मसाला अच्छी तरीके से कोट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम डालने वाले हैं नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं काला नमक, 1/4 से आधा चम्मच के करीब। इससे सब्जी में बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा दोस्तों। एक बार और मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरीके से। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और खीरे को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 3 से 4 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम। अब खीरा अपना लगभग अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसके बाद हमने जो बेसन का घोल बना के रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे हम दोस्तों आराम आराम से। अब इस बेसन के घोल को और खीरे को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे इसी तरीके से। गैस की फ्लेम को हम स्लो में कर लेंगे दोस्तों, जिससे कि बेसन हमारा नीचे लगेगा नहीं। अब इसके ऊपर हम एक और बार ढक्कन लगा देंगे और इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 4 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम हम लो में रखेंगे दोस्तों। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम दोस्तों। ढक्कन खोलते ही क्या बढ़िया खुशबू आने लगी है इसमें से। और देख सकते हो आप बेसन भी अपना बढ़िया तरीके से पक चुका है। जब बेसन आपका नीचे बर्तन में चिपक नहीं रहा तो आप समझ जाइए कि बेसन अच्छी तरीके से पक चुका है।
और जो पके हुए बेसन और खीरे की जो खुशबू आ रही है वो आपको क्या बताऊँ, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आना शुरू हो गया है। और आखिरी में ताज़ा कटा मिस्टर हरा धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम दोस्तों। और रुको, ये रेसिपी यहाँ पे कंप्लीट हुई नहीं है, अब इसका बनेगा तड़का। अब एक तड़के वाले पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके बदले आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब तेल गर्म हो जाने के बाद सबसे पहले इसमें हम डालेंगे साबुत जीरा 3/4 से 1 चम्मच। जीरा एक बार तड़क जाए फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियां 5 से 6 बारीक कटी हुई। और फिर इसके बाद हम डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च 2 से 3, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा तड़के में। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले कड़ी पत्ता के कुछ 8 से 10 पत्ते। मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ चम्मच की मदद से। अब ये अपना तड़का लगभग रेडी हो चुका है। अब इस तड़के को हम बेसन और खीरे की सब्जी के ऊपर डाल देंगे हम इस तरीके से। और देखते ही देखते अपनी ये बेसन और खीरे की बहुत ही ज़बरदस्त और स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हो चुकी है दोस्तों। इस तरीके से आप सब्जी बनाओगे तो घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो जल्दी से ये खीरे और बेसन की सब्जी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।